नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। आज मैं आपको लाल किताब की सीरीज में चंद्रमा ग्रह के छठे भाव में होने पर लाल किताब किस प्रकार के फल बताती है उस विषय में बात करूंगा। देखिए, लाल किताब कहती है कि चंद्रमा यदि छठे घर में हो तो यह पाताल का पानी है, हैंडपंप का पानी है, कुएं का पानी है। दरअसल लाल किताब छठे भाव को पाताल लोक मानती है कि यह जमीन के नीचे नीचे का हिस्सा है। अब ऐसे में चंद्रमा की यहाँ पे स्थिति पानी को दर्शाती है। कहते हैं कि छठे घर का चंद्रमा वाला व्यक्ति की शिक्षा यदि अच्छी हो तो वह अपनी शिक्षा का पूर्ण लाभ अपने जीवन में उठा पाता है और अच्छा प्रोफेशन या अच्छा पैसा कमाता है अपनी शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षा भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ चंद्रमा छठे भाव में होने पर जातक के अंदर सेवा भाव होता है। वह रोगियों की भी सेवा करने का भाव रखता है अपने मन में, तथा घर में भी हॉस्पिटैलिटी कल्चर के अंदर भी काफी इंटरेस्ट लेने वाला होता है। इसके साथ साथ चंद्रमा के मित्र ग्रह बृहस्पति, मंगल या सूर्य चंद्रमा से तीसरे भाव में यानी लग्न से अष्टम भाव में और चंद्रमा छठे भाव में हो, ऐसी परिस्थिति में हो तो जातक की आयु को अच्छा बताया गया है। वह लंबी आयु के बारे में लाल किताब कहती है। इसके साथ साथ लाल किताब कहती है यदि चंद्रमा के लिए बृहस्पति, सूर्य और मंगल मित्र दूसरे भाव से अगर चंद्रमा को देखें तो एजुकेशन भी अपने आप काफी अच्छी होती है और जातक सरकारी तंत्र से भी पैसा आदि वगैरह कमा सकता है, ऐसा भी देखने के लिए आया है। लेकिन यहाँ पर लाल किताब कहती है कि चंद्रमा के कुछ फल यहाँ पर खराब भी होते हुए देखे गए। सबसे पहला फल यह है, यदि चंद्रमा को शत्रु ग्रह परेशान करे तो यहां पर बैठा चंद्रमा जातक के जीवन में एक बार बदनामी की सिचुएशन उसके सामने जरूर लेकर आता है। यह बदनामी उसे किसी भी कारण से मिल सकती है, उसके नशे आदि वगैरह की आदत के कारण, या किसी अगर पुरुष की कुंडली है तो किसी महिला द्वारा कोई आरोप सच्चा झूठा के आधार पर हो सकता है, और यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके ऊपर किसी पुरुष द्वारा जो है आरोप लगने के कारण उसकी यह परिस्थिति बन सकती है। ऐसी लाल किताब कहती है चंद्रमा छठे भाव के बारे में। इसके साथ साथ लाल किताब कहती है कि यदि केतु जैसा ग्रह चंद्रमा को खराब कर रहा हो तो ऐसे जातक को जीवन के अंदर कोई भी जो जानवर होता है, सींग वाला जानवर होता है या शार्प टीथ वाला जानवर होता है, उससे खतरा होता है। जैसे कि कुत्ता जातक को काट सकता है, बिल्ली के काटने का योग होता है, वह अन्य किसी प्रकार के कीड़े आदि वगैरह से भी काटने का योग बनता है चंद्रमा यदि छठे भाव में हो। चंद्रमा के शत्रु ग्रह यदि उससे तीसरे भाव में यानी अष्टम भाव में बैठे हों, जैसे शनि हो, राहु, केतु, शुक्र भी आ सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो अगर महिला की पत्रिका है तो उसे संतान संबंधी समस्या होने की संभावना है। साथ साथ पुरुष की पत्रिका भी है तो दोनों पत्रिकाओं में जातक का बीमार होने का योग सबसे ज्यादा होता है। वह लगभग साल के अंदर 6 महीने में किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। यह लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी हो सकती है और कुछ समय तक भी, लेकिन उसको दवाइयां आदि के ऊपर रहना पड़ता है। चंद्रमा छठे भाव में होने पर जातक के लिए जीवन का छठा वर्ष समस्या वाला हो सकता है अगर उसका चंद्रमा बहुत हद तक पीड़ित है। 12वें भाव में यदि चंद्रमा के शत्रु ग्रह आ जाए तो ये चंद्रमा छठे घर वाले व्यक्ति को नींद की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। वह कितना सो ले उसे लगेगा कि वह कुछ नहीं सोया, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, या वो सो रहा होगा गहरी नींद में तो उसकी नींद खुल जाती होगी। इस प्रकार का रिजल्ट भी यहाँ पर देखा गया है। इसके साथ साथ चंद्रमा छठे भाव वाले जातक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग दूसरे व्यक्ति के बढ़ावे से, यानी दूसरा व्यक्ति अगर इनकी चाटुकारिता कर रहा है या इनको प्रेस कर रहा है या बटरिंग कर रहा है तो ऐसे में उसकी बटरिंग से प्रभावित होकर अपना नुकसान ना करे, क्योंकि अक्सर चंद्रमा छठे वाला व्यक्ति दूसरों से मिलने वाली सहानुभूति, दूसरों से मिलने वाली प्रशंसा से बहुत ज्यादा जल्दी प्रेरित हो जाता है, और जिसके चलते वह उनको अपना अति मित्र या संबंधी मानना समझना शुरू कर देता है, और कहीं ना कहीं इसी दौरान उसके साथ में धोखा होने की भी संभावनाएं होती है। तो लाल किताब चंद्रमा छठे घर के बारे में जो कहती है ये मैंने आपको बताया। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।